Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum, class 4. I hope you understood your previous lesson of unit 3's situation. And the topic was Atif and the baby. Today we are going to learn about words meaning of the topic Atif and the baby and question answers. Now I'm going to tell you about words meaning. First word is take care, ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना, जैसे हम अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, जैसे हम अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे हमारे घर में कोई चीज़ आती है तो हम उससे बहुत ख्याल से एहतियात से रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, टेक केयर. ठीक है. सिबलिंग्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड. सिबलिंग्स, बहन भाइयों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, सिबलिंग्स. अगर हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करें तब भी ठीक है, ये नहीं कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के लिए अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहें तो वो वर्ड है सिबलिंग्स. लुक आफ्टर, देखभाल करना. टेक केयर और लुक आफ्टर तकरीबन सेम है, मतलब वर्ड्स तो अलग हैं बट मीनिंग सेम जाते हैं. देखभाल करना, ख्याल रखना, किसी की हिफाजत करना, किसी के आराम का ख्याल रखना. जैसे अगर मदर सो रही हैं या आपके फादर सो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके करीब शोर ना करें, आप उनके आसपास खेलें नहीं या चीज़ें उठा के इधर से उधर ना रखें ताकि डिस्टर्बेंस से उनकी नींद ख़राब ना हो. ठीक है. तो ख्याल रखना कि किसी के आराम का ख्याल रखना. स्टे, रहना, पोलाइटली, शाइस्तगी से, प्यार से, एहतराम से, बहुत अच्छे अंदाज से. स्पून, चम्मच, वही चम्मच जिससे हम खाते पीते हैं, खाते हैं. गिव, देना. ग्रीडी, लालची, जो लालच करता है बच्चा के, जैसे कि तारिक ने लालच किया, मुझे 2 बनानास चाहिए, मुझे मज़ीद एप्पल्स चाहिए, मुझे और दो, तो वो ग्रीडी हो रहा था. माइन, मेरा. वैसे तो माए मेरा होता है, लेकिन ये पोजेसिव केस होती है नाउन की, फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव केस है माय एंड माइन. दिस इज़ माय पेन, ये मेरा पेन है. दिस इज़ माइन, ये मेरा है. जब आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का नेम लेते हैं तब आपको माय पेन, माय सेल, माय पेंसिल, माय नोटबुक इस तरह से कहना होता है. अगर आप जस्ट इशारा करते हो कि ये मेरी, आपके हाथ में पेंसिल पकड़ी है और आप इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी है, तो फिर आप कहेंगे दिस इज़ माइन, ये मेरी है. मैटर, मामला. टू भी, टू 2-3 तरह के होते हैं. एक होता है TO2, उसका मतलब वो प्रपोजिशन है, उसका मतलब होता है को, इसको दिया, उसको दिया, उसके लिए है. तो एक होता है TWO2, मतलब 2, काउंटिंग में 2, 1 2 3, तो 2 उसमें TWO2 वाला 2 है. यहाँ पे है TOO2, तो TOO2 का मतलब है भी. जैसे आल्सो का मतलब भी होता है भी, ये भी करें. तो इसी तरह से TOO2 का मतलब भी होता है भी. आंसर द क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड मदर आस्क आतिफ टू डू बिफोर गोइंग टू द मार्केट. मदर ने मार्केट जाने से पहले आतिफ से क्या कहा. व्हाट डिड मदर आस्क, क्या कहा मदर ने, वालिदा ने क्या कहा आतिफ से, टू डू करने के लिए, बिफोर पहले, गोइंग जाते हुए, टू द मार्केट. आतिफ की मदर ने आतिफ से मार्केट जाने से पहले क्या कहा. यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको पहले, डिड है सेकंड फॉर्म, मतलब ये सारी स्टोरी पास्ट की थी ना जो हमने पढ़ी कल, आतिफ एंड द बेबी कल हमने पढ़ी, तो वो सारी स्टोरी पास्ट की थी. तो पास्ट में डिड इस्तेमाल होता है, डिड के साथ आस्क फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. लेकिन आस्क या से, इसके लिए हम जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसमें होगा आस्क्ड और से का सेड. ठीक है. अब हम जब इसके बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, मतलब बयान करते हुए, कुछ बताते हुए, आंसर करते हुए जब हम सेंटेंस लेते हैं तो उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मदर सेड, मदर ने कहा,
ठीक है। पास्ट में कहा, माजी में कहा, मदर सेज, मदर कहती है, मदर सैड, मदर ने कहा। तो आंसर है मदर सैड, मदर वालदा ने कहा, आतिफ बी गुड टू योर ब्रदर, अपने भाई के साथ अच्छे रहना, लुक आफ्टर हिम, इसका ख्याल रखना या इसकी देखभाल करना। सेकंड क्वेश्चन है, डज आतिफ गिव तारिक अ स्पून, क्या आतिफ ने तारिक को एक चम्मच दिया? क्या आतिफ तारिक को एक चम्मच देता है? अब देखें, डज के साथ शुरू हुआ है क्वेश्चन आपका, डिड के साथ नहीं शुरू हुआ। अब इसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखें, यस, हाँ, आतिफ ने, गिव्स देता है, तारिक को, अ स्पून एक चम्मच, हाँ, आतिफ तारिक को एक चम्मच देता है। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिड आतिफ, क्यों आतिफ ने कॉल पुकारा तारिक को ग्रीडी, लालची, क्यों आतिफ ने तारिक को लालची कहा? अब कॉल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, जब हम इसको कॉल आंसर में कहेंगे तो हम उसमें सेकंड फॉर्म कर देंगे। कैसे? आतिफ कॉल्ड, आतिफ ने कहा, पास्ट की बात हो रही है ना, आतिफ ने कहा तारिक को ग्रीडी, लालची, बिकॉज, क्योंकि तारिक वांट्स, तारिक चाहता है, टू हैव, रखना, लेना, 2 एप्पल्स, 2 सेब, तारिक 2 सेब लेना चाहता है। आतिफ ने तारिक को लालची कहा क्योंकि तारिक 2 सेब लेना चाहता है। यहाँ पे ये देखें, टू फर्स्ट, ये प्रपोजिशन है, को, TWO2, 2, ठीक है, और जो ऊपर हमने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा वो 2, TOO2 है। इस सारे ये जो टॉपिक है आपका, इसके वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नीट नोटबुक्स में बहुत अच्छे से प्यारा प्यारा करके लिखिए, और इसमें डेट एंड डे वो शामिल कीजिएगा जो आपका हो। मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप आज लिखते तो आज का डेट और डे लिखोगे, अगर आप कल लिखते हो, किसी वजह से आप आज नहीं लिख पाए, आप कल लिख रहे हो, तो आप कल का डेट और डे लिखोगे, ठीक है। और बहुत नीट लिखिएगा और इसको फिर याद भी करिएगा। एक दिन आप वर्ड्स मीनिंग तैयार कर लें और अगले दिन आप क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लें।